लास्ट वेकेशन कहाँ स्पेंड किया था? गोवा, राइट? और केरला का नाम सुन के दिमाग में क्या आता है? हाउस बोट, मुनार का फॉग, एलिपी का बैक वाटर। बीचेस आते हैं क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है। गोवा को जितना ज्यादा पुश किया गया है बॉलीवुड ने, ट्रैवल ब्लॉगर्स ने, सोशल मीडिया ने, कि हम लोग भूल गए कि केरला के पास 590 किलोमीटर्स की एक ऐसी कोस्टल लाइन है जहां ना गोवा जैसी भीड़ है ना वो प्राइजेस, और हर एक बीच की अपनी अलग पर्सनैलिटी है। आज मैं केरला के बीचेस को 5 वाइब्स में डिवाइड करने वाली हूँ। ड्रामेटिक और क्लिफ, सनसेट लवर, कपल और रोमांटिक, फैमिली सेव और हिडन बीचेस, वो जो अभी भी गूगल मैप्स पे है और ट्रैवल गाइड पे नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी ये लिस्ट। पहली लिस्ट आती है ड्रामेटिक और क्लिफ बीचेस की। पहले आता है वर्कला। ये इंडिया के उन रेयर बीचेस में से एक है जहां तुम बीचेस के ऊपर खड़े रहते हो, लिटरली। एक 15 मीटर ऊंची लेटराइट क्लिफ है और नीचे बीच है। ऊपर से देखो तो लगता है किसी ड्रोन का शॉट देख रहे हो। अब यहाँ सिर्फ व्यू नहीं है, इस क्लिफ के फेस से यानी क्लिफ की दीवार से नेचुरल मिनरल स्प्रिंग्स निकलते हैं। ये एक जियोलॉजिकल रेयरिटी है। पानी सीधा क्लिफ के अंदर से आता है, इसलिए लोकल्स इस पानी को सीक्रेट मानते हैं। और 2000 साल पुराना जनार्दना स्वामी टेम्पल इस क्लिफ से बना हुआ है। एक बीच जहां हिस्ट्री, जियोलॉजी और ब्यूटी तीनों एक जगह मिलते हैं। अब आते हैं पूवा पे। पू मतलब फूल, व मतलब किनारा। मलयालम में लिटरली ट्रांजिशन है फूलों का किनारा। यहाँ एक चीज होती है जो दुनिया में बहुत कम जगह होती है, नियर रिवर, अरेबियन सी और एक बैक वाटर। तीनों एक साथ ही पॉइंट पे मिलते हैं। एक ट्री जंक्शन, जियोलॉजिकली ये एक रेयर कॉन्फ्लुएंस है। और इसके ऊपर से पूवा आइलैंड एक्सेसिबल सिर्फ बोट से है। कोई ब्रिज नहीं, कोई रोड नहीं, बस पानी। जब तुम वहां पहुंचते हो और तीन तरफ पानी है, एक तरफ सी, एक तरफ रिवर और एक तरफ बैक वाटर, तब समझ आता है कि नेचर कभी कभी आर्किटेक्चर से भी ज्यादा ड्रामेटिक होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। अगर तुम्हारे फोन में सनसेट फोटोज की एक अलग फोल्डर है तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। कापाट बीच, कोरिकोड डिस्ट्रिक्ट। ये सिर्फ एक बीच नहीं, ये एक डेट है, 27 मई 1498। उसी दिन वास्को द गामा आए थे। 170 सेलर्स, 3 शिप्स और एक मिशन जो दुनिया के ट्रेड रूट्स को हमेशा के लिए बदल देगा। यूरोप से इंडिया का रास्ता यहाँ से खुला। यहाँ एक स्टोन पिलर आज भी लगा हुआ है उस लैंडिंग की निशानी में। तो अगर आप उस बीच पे खड़े होके सनसेट देख रहे हो तो आप लिटरली उस जगह पे हो जहाँ से दुनिया की इकोनॉमी ने अपना टर्न लिया था। कोई और बीच ये क्लेम नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बीच पे, कोरिकोट बीच। ये इंडिया के उन सेलेक्ट बीचेस में से एक है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्लीननेस, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी सब पे मार्क मिलता है, तभी ये सर्टिफिकेशन आता है। पियर के एंड पे खड़े होके जो सनसेट मिलता है, सी दोनों तरफ, स्काई अलग, वो फ्रेम किसी फोटोग्राफर की विश लिस्ट पे होना चाहिए। अब चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर पर, कपल्स एंड रोमांटिक बीचेस। अब उन बीचेस पे जहां जाना जेन्युइनली रोमांटिक लगे, क्वाइट, अनहरिड और पर्सनल टच दे जाए। जो पहला आता है कपिल बीच। ये जियोग्राफी में एक रेयर चीज है। एक थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ कपिल लेक का बैक वाटर। लिटरली दोनों पानी के बीच में एक ही स्पॉट से एक तरफ से सनराइज होता है और दूसरी तरफ से सनसेट। और ये वर्कला से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के कंपैरिजन में 70% कम क्राउड मिलेगा आपको यहाँ पे।
नेक्स्ट आता है मरारी बीच। ये पहले सिर्फ एक फिशिंग विलेज था, मरारी कुलम आज भी है। सुबह 5 बजे फिशरमैन अपने नेट्स लेके निकलते हैं। वो साउंड, पानी की आवाज, नेट्स की खसखस की आवाज, नाव का खींचना, ये सब एक्चुअली होता है, ये परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ ऐसा लिटरली होता है। शैलो वाटर, काम वेव्स, कोई रिप करंट नहीं। एलएपी से सिर्फ 11 किलोमीटर, लेकिन वहाँ की हाउस बोट रश से बिल्कुल अलग दुनिया है यहाँ। नेक्स्ट बीच आते हैं थोट्टाडा, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के, सिर्फ 6 किलोमीटर शहर से, लेकिन लगता है 60 साल पीछे आ गए। कोई फूड स्टॉल नहीं, कोई चेयर रेंटल नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कैश्यू और नारियल के पेड़, वुल्लुपुट्टनम रिवर पास में, और सिर्फ वो आवाज जो बीच की होती है, पानी और हवा। ये उस स्टेज में है जहां वर्कला 20 साल पहले था। अभी जाओ तो बाद में कह सकते हो कि हम इतने साल पहले आए थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, फैमिली सेफ बीचेस। अब उन फैमिलीज के लिए जो बीचेस जाना तो चाहते हैं, लेकिन दिल में एक सवाल रहता है, क्या बच्चे सेफ रहेंगे? तो उसके सबसे पहले नंबर पे आता है चेराई बीच, कोची से 35 किलोमीटर दूर। यहाँ पानी ग्रेजुअल डेप्थ पे है, कोई सडन ड्रॉप नहीं, फैमिलीज के लिए आइडियल स्विमिंग कंडीशन रहती। लेकिन चेराई का एक और एंगल है जो लोग नहीं जानते। जनवरी से मार्च के बीच में अरायोवोडी डॉल्फिन शोर्स के बहुत नजदीक आती हैं। शोर से बिना किसी बोट टूर से, बिना किसी टिकट के वो वहां रहती है, और आप वहां से बिल्कुल इतने पास से उसे देख सकते हो। और नॉर्थ एंड पे केरला की आइकॉनिक चाइनीज फिशिंग नेट भी देखी जा सकती है। एक बीच में 3 अलग अलग एक्सपीरियंस, क्यों, है ना मजेदार? और अब एक बीच जो एक और चीज के लिए जाना जाता है, सिर्फ एक, मुजा पिलंगत, एशिया का सबसे लंबा डाइव इन बीच, 4 किलोमीटर्स। यस गाइस, आप अपनी गाड़ी सीधा बीच पे ले जा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक नोवेल्टी नहीं है, सैंड की कंपोजिशन बिल्कुल स्पेसिफिक है, और कॉसर ग्रेन स्ट्रक्चर की वजह से सैंड फर्म होती है। फैमिलीज के लिए गाड़ी पार्क कहीं भी कर सकते हो, बच्चों के साथ खेलना, चाय पियो, या कुछ भी अच्छे से दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो, सब एक ही जगह पे, अलग से कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं। और फाइनली वो बीचेस जो अभी भी गूगल मैप पे हैं, लेकिन ट्रेवल गाइड पे नहीं। यस गाइस, हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट चैप्टर की, हिडन और अनटच्ड। पहले नंबर पे बीच आता है मीन कुन्यो बीच, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। मलयालम में नाम का मतलब है मछली का पहाड़। यहाँ एक लाइट हाउस भी है, सिर्फ व्हाइट सैंड है और कुछ नहीं, टॉल नहीं, कोई चेयर रेंटल नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं। ये वो स्टेज है जिसमें वर्कला 20 साल पहले था। नेक्स्ट बीच आता है कोविल थोट्टम, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। कोविल थोट्टम मतलब टेम्पल गार्डन, नाम खुद बता देता है कि क्या मिलने वाला है। एक एंशियंट टेम्पल, रेड लेटराइट क्लिप्स, वर्कला से मिलता जुलता एक बीच जहां सिर्फ लोकल फिशरमैन आते हैं। एक्सेसिबल वाइवा एक नैरो विलेज रोड या एक 20 मिनट लोकल बोट राइड। कोई रिजॉर्ट नहीं, कोई टूरिस्ट बोर्ड नहीं, ये वो बीच है जो शायद 5 साल में फेमस हो जाए। तो ये थी केरला के बीचेस, 5 अलग वाइब, 10 अलग पर्सनालिटीज, ड्रामेटिक क्लिफ से लेकर हिडन टेम्पल बीच तक, हिस्ट्री जहां लिटरली पांव के नीचे है, कापाड से लेकर वो साइलेंस जो आज के टाइम में लग्जरी है। और ये सारे बीचेस एक चीज में कॉमन है, ये गोवा से बेटर नहीं, ये गोवा से अलग है। कमेंट में जरूर लिख के बताना कि कौन सा वाइब आपका था, ड्रामेटिक, रोमांटिक या हिडन। और अगर ये लिस्ट हेल्पफुल लगे तो सेव कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट केरला ट्रिप प्लान के लिए ये बहुत काम आने वाली है। इससे रिलेटेड बहुत सारी केरला की वीडियो मेरे चैनल में है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर।